जय हिंद। हेलो। मेरा सवाल है, आप सभी लास्ट क्वेश्चन। कोई भी दे सकता है। बहुत सारी बातें कर रही हैं हम लोग मुस्लिम के बारे में, लाल सलाम को लेके कोई बात क्यों नहीं करता, या बात होती है तो बहुत कम क्यों होती है? क्योंकि अभी गुजरात जो है वो पिक पे है और लाल सलाम हर जगह पे है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि लाल सलाम क्या है। अगर आप उस पे नजर डालें और हम लोगों को और सब लोगों को ये बताएं कि लाल सलाम काम कैसे करता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि A to Z जिहाद की बात की, पर ये हमारे हक की जिहाद है जो अभी वो लोग हम पे कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स ज्यादा है, ट्राइब्स एरिया ज्यादा है, फीमेल को पास पैसे नहीं है, तो वो लोग उसको सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। और मैं तो देखती हूँ, मैं फील करती हूँ, इसीलिए लाल सलाम के ऊपर लोगों को पता चले कि लाल सलाम होता क्या है। किसी की भी कमजोरी को, किसी की भी छोटी सी मतलब उसका कहीं भी एक कोना भी कमजोर है, उसका लाभ लेकर के उसको अपने पक्ष में खड़ा करना, ये उसी का भाग है। मैंने छोटा सा हिस्सा छुआ था उसका, जो कि एक आज कल्चर के रूप में आ रहा है, लेकिन वो जो एक प्योर रूप में, वहीं वो जो नक्सलवाड़ी है, वो जो सारा इलाका ये आप जो बता रहे हैं, वो सारा इलाका उन्होंने महिलाओं को भी कैप्चर करके उनके हाथ में भी बंदूकें थमा रखी हैं, उनके हाथ में भी चाकू थमा रखे हैं, उनके परिवार सब उन्होंने लाइन में लगा दिया। ये भी कॉमरेड है, ये भी कॉमरेड है, ये भी कॉमरेड है, ये भी लाल झंडा लेके चलेगा, ये भी लाल झंडा लेकर के चलेगा। और ये एक मतलब आदिवासी वनवासी क्षेत्र से लेकर के और पूरे दिल्ली तक, पूरा मुंबई दिल्ली बड़े से बड़े शहर तक इसके कई चेहरे हैं। प्योर रूप में लाल है, बाकी विशुद्ध मतलब और रंग बदल बदल के कई चेहरे हैं उसके। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है, हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए इस विषय पे। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। लाल सलाम जी ने बात करी, थैंक यू सो मच कि आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, पिछले बहुत सालों में जो कम्युनिज्म, या मैं कहूँ इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसका टेक्निकल वर्ड यही है। मतलब अब अगर आप होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे तो उसमें से लिखा होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये बहुत रिड्यूस हो गई है, पहले से 72% ज़्यादा रिड्यूस हुई है लास्ट 10 ईयर्स में। और आई मस्ट से कि जो हमारे अभी एनएसएसआर हैं, अजीत डोभाल सर, और जो होम मिनिस्टर हैं, इन सभी की मेहनत का नतीजा है कि पिछले 5-6 सालों में बहुत जगह नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। जो पहले नक्सल से भरे हुए डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एरियाज हुआ करते थे, कुछ जगह अभी भी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही चल रहा है नक्सल आतंकवाद। छत्तीसगढ़ में ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज पकड़ी गई हैं जहां पे नक्सल फैक्ट्रीज में जो वेपन्स बनते थे उन्हें चाइना फंड करता था। चाइना के जो कुछ नक्सल मतलब जो वहां के जो माइस्ट ग्रुप्स थे वो फंड करते थे। और इसका एक अलग लेवल था जो अर्बन नक्सल्स जिसे आप कह सकते हैं, वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में होता था, जहां पर ऐसे भी केसेस हुए हैं कि सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हो गए और उनके शहीद होने पर यूनिवर्सिटीज में सेलिब्रेशन हुआ है। जेएनयू में हुआ है, एग्जैक्टली जेएनयू में हुआ है। और सिर्फ जेएनयू में नहीं हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी हुआ है। जबलपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं, वहां पे भी हुआ है। तो जब इस तरह की चीजें पहले होती थी, बहुत नॉर्मलाइज्ड हो चुकी थी, आज वो चीजें कम हो गई हैं। अब नक्सल बैलेंस कम है, अर्बन नक्सलिज्म भी थोड़ा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया है, कम हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस सरकार में एक चीज जो सबसे अच्छी हुई है इंटरनल सिक्योरिटी में, वो ये हुआ है कि अब नक्सल्स में वो इतना ओपननेस नहीं जो पहले हुआ करता था। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा अंत में कि एक जनरल साहब एक बात कह के यहां से चले गए, बिपिन रावत जी, 2.5 फ्रंट वॉर के बारे में। तो जो 0.5 है वो सिर्फ देश की आर्मी या देश की सरकार या देश के जो इंटेलिजेंस है उनको नहीं लड़नी, हमको भी साथ में उसमें अपना योगदान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मैं छोटा सा पॉइंट जोड़ दूँ इसमें। ये जो नक्सल वाले इलाके होते हैं ना, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स वाले होते हैं। वो कोई शहरी विस्तार में क्यों नक्सलवादी नहीं होते? क्योंकि एक तो है वेपन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो अगर आपके देश में अंदर ही दुश्मन नहीं होगे तो आप वेपन क्यों खरीदेंगे? तो वो भी इनको फाइनेंस करते हैं। और ये जो अर्बन नक्सल होते हैं, वो जो पहले मैं नाम बोलता था
तो ऐसे थिंक टैंक में बैठे प्रोफेसर मैंने बोला था। तो ये यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठते हैं, जो अर्बन नक्सल होते हैं, वो सारा कुछ प्लान करता है, उसको कंट्रोल्ड ओपोजिशन, आंदोलन करवाना, अगर किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उनसे कैसे आंदोलन करवाना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड है और इनकी वजह से भी ये पूरा मतलब काफ़ी फैलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मेरे पास खुद इतने सारे सवाल हैं इनसे पूछने के लिए, बट टाइम नहीं हमारे पास, तो हमें ये अभी ही एंड करना पड़ेगा। थैंक यू।